नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक राठौर। मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, मतलब पुरुषों की यौन समस्या, मतलब सेक्स समस्या। आजकल के जीवन में ये परेशानियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी समय से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण जो है, आजकल जो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो हमारा गलत खान पान, हमारा रहन सहन, और आजकल मनुष्य के जीवन में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ गई है कि उसको इससे संबंधित बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं। ये वो बीमारी हैं जो सिर्फ एक पुरुषों को ही नहीं बल्कि उसके पार्टनर को भी परेशान करती हैं। जो मैरिड लाइफ है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि अगर पुरुषों में ये कमी आ जाती है तो उसके पार्टनर में इन सारी चीज़ों का अभाव होने लगता है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अनदेखी हो जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो मेल्स को होती है उसका एक मुख्य कारण इस विषय में अज्ञानता भी है। आजकल के जो लोग हैं वो हेल्थ, जो सेक्स हेल्थ के बारे में, इस विषय के बारे में उनके जीवन में इसका अभाव रहता है। बल्कि ये जो एक पार्ट है सेक्स हेल्थ जो है, इसको जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक कपल्स के लिए ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ जागरूकता पैदा करना चाह रहा हूँ जिससे लोग इस चीज़ को समझें और इसके लिए अपने को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। देखिए, अगर किसी भी पुरुष में इस तरीके की परेशानियाँ आती हैं तो वो इससे अपना इलाज कराने से बचता है, डॉक्टर के पास जाता नहीं है, शर्माता है या फिर अपनी बीमारियों का अनदेखा करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसकी परेशानी बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसका मनोबल धीरे धीरे गिरने लगता है। जब ये सारी कंडीशंस आ जाती हैं तो वो अपने पार्टनर के साथ अच्छे से संबंध नहीं बना पाता है, और जब अच्छे से संबंध नहीं बना पाता है तो उसका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, मतलब संतुष्ट नहीं हो पाता है, और जिसके कारण उन दोनों के बीच में तनाव हो जाता है। और जब तनाव होता है दोनों के बीच में तो उसके कारण घर में कलेश होता है, अशांति होती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो खड़े हो जाते हैं। तो मैं आज ऐसी ही कुछ परेशानियों के बारे में डिस्कस करूँगा जिन्हें हम कहते हैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। जनरली पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाइट फॉल, मतलब स्वप्न दोष। ये बीमारी जनरली 14 साल से 18 साल के लड़कों में होती है और इस तरीके के पेशेंट जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी को से बचने के लिए इन बच्चों को रात में सोने से पहले मुंह, हाथ और पैर धो के सोना चाहिए और अच्छे विचारों के साथ उन्हें सोना चाहिए। दूसरी दिक्कत है स्पर्मेटोरिया। इसमें क्या होता है, पेशाब में धात जाना या फिर हम इसे विर्रेपात भी कहते हैं। ये समस्या 18 साल से लेके 24-25 साल के लड़कों को ज़्यादा होती है। इसका मुख्य कारण इन्फेक्शंस भी होता है और गलत खान पान, रहन सहन भी होता है। आजकल जो है बच्चों का जो है गलत रहन सहन और खान पान के कारण ये बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे गर्म चीज़ें खाने से, जैसे नॉनवेज है, ड्राई फ्रूट्स है या तेज़ मसाले खाने से ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है, या पेट का सही से साफ़ नहीं होना भी इसका मुख्य कारण है। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो इन चीज़ों का अवॉइड करना पड़ेगा। तीसरी मैं एक बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जनरली इसे लोग ईडी के नाम से जानते हैं। ईडी का मतलब ये होता है कि लिंग में उत्तेजना की कमी होना या उत्तेजना कम आना या फिर लिंग का उत्थान नहीं करना। ये जनरली बीमारी वो है जिसमें क्या कहते हैं, पेशेंट के लिंग में उत्थान नहीं होता है और जिसके कारण उसकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है। और अगर वो ये सारी चीज़ें अवॉइड करता है तो उसका जो है कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है। ईडी जो है, ईडी का मुख्य कारण दो होते हैं, साइकोलॉजिकल होता है और फिजियोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल, अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी है तो उसको सबसे पहले अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाना चाहिए, अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे वो इस बीमारी से बाहर निकल सकता है। फिजियोलॉजिकल, अगर उससे कोई परेशानी है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके इसका इलाज कराना चाहिए। चौथी बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसे कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसका मतलब होता है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन का मुख्य कारण खान पान और रहन सहन और स्ट्रेस और एंजाइटी है। इससे लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे भागा जाए। ये सिर्फ एक कारण यही होता है कि आपके सेक्स जीवन में
जो आनंद होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पार्टनर बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण तनाव होता है और घर में कलेश होते हैं। आप अगर इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो निसंकोच आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराइए, आप 100% ठीक हो जाएंगे। एक परेशानी के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ, मेल इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन, मतलब पिता बनने का अभाव होना। इसका मुख्य रूप से कारण जो होता है स्पर्म काउंट्स में कमी आ जाना या स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी में कमी आ जाना। ये वो बीमारी है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है सीमेन एनालिसिस, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि पेशेंट के स्पर्म्स में क्या जो काउंट है वो कम तो नहीं हो गया या मॉर्फोलॉजिकल कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये बीमारी भी ऐसी है जो 100% ठीक हो जाती है, सही इलाज के द्वारा ये बीमारी ठीक हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो कारण है जिसके कारण घर में कलेश होता है। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोगों के बीच में डिवोर्स तक का स्थिति बन जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप निसंकोच इस बीमारी का इलाज कराइए। और ये बीमारी ऐसी है कि बताने से या छुपाने से ठीक नहीं होगी, इसका इलाज ज़रूरी है। और ये इलाज अगर ठीक हो जाएगा तो आपके जीवन में खुशी आ जाएंगी। धन्यवाद।